नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत क्या कुछ लेकर आ रही है, डिटेल में आज इस टैरो रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देख रहे हो, उसके नेक्स्ट 15 डेज़ तक के लिए इस टैरो रीडिंग की एनर्जी आप लोगों के लिए वर्क करेगी। एंड यहाँ पर डिटेल में देखेंगे गाइडेंस, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ वाइज़ अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। एंड आज की इस रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स भी हैं एंड बर्थ मंथ भी हैं। आप लोग को इंट्यूटिवली अपने लिए एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इंट्यूटिवली चूज़ करने में, तब आप अपने बर्थ मंथ से ही रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये विज़डम कीपर का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आप अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने मन को शांत करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें। आपके लिए बेस्ट क्या है, गाइडेंस, एडवाइस, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चले, और फिर आप जिससे भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने लिए किस ऑप्शन को चूज़ किया, और आप लोग इन रीडिंग से कितना रेजोनेट कर रहे हो, आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे ये जो रीडिंग्स हैं इनसे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। So now let's start this reading with group number first. हेलो ऑप्शन फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ देखेंगे। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एंड में हम देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। आज इस रीडिंग को मैं ऑरिकल कार्ड्स के साथ शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर मन ही मन डिवाइन से प्रेयर आप लोग ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। न्यू मून इन वर्गो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की थोड़ी सी एनर्जीज की भी बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन मुझे एनर्जी में नज़र आ रहा है। एज इफ लाइफ में जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप लोग की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे फल नहीं मिला, मैंने इतना एफर्ट्स पुट करे, मुझे कुछ नहीं मिला लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इंसान परेशान है, वो टेंस्ड एनर्जी है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, कि आप विश्वास करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वक़्त अपना मैं देखूँ तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। कभी-कभी टाइम वो नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं, हम बस चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कभी-कभी टाइम कहता है कि तुम थोड़ा-सा ब्रेक लो, तुम थोड़ा-सा रेस्ट करो, तुम थोड़ा-सा मेडिटेट करो, तुम अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करो, और फिर तुम पूरी मेहनत से काम करना। तो इस वक़्त अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्लमज़ी फ़ील कर रहे हैं, कुछ भी रेस्टलेस सा फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करो। जैसे शेर कहते हैं ना कि छलांग लगाने के पहले एक कदम पीछे जाता है। अपने आप को वो तैयारी करता है, वो हिम्मत जुटाता है, वो उसको अपना पूरा वो मापता है कि मुझे कितनी छलांग लगानी है, कितना दायरा तय करना है। तो आप लोग के लिए ये जो टाइम है नेक्स्ट 15 डेज़ वाला, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है खुद को रिफ्रेश करने का, अपने आप को रेडी करने का, आगे की स्ट्रेटजीज के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए, एंड विश्वास करने का कि सब ठीक हो जाएगा। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, चीज़ें कभी भी एक सी नहीं रहती हैं, समय बदलता रहता है ना? अगर कुछ अभी प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी। मेन है यहाँ पर विश्वास रखना, कि आप अपने ऊपर भी विश्वास रखें एंड डिवाइन के ऊपर भी विश्वास रखें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए। See the bigger picture.
हुँ। देखो, बड़ी पिक्चर पे फ़ोकस करो। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे फ़ोकस मत करो कि आज आपने मेहनत करी, तो आपको फल नहीं मिला या ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेशक मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन सही समय आने पर आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। इस वक़्त आपको छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस ना करके पेशेंस रखना है अपने अंदर, धैर्य रखना है अपने अंदर। और यहाँ पर जैसे आप इस पर्सन को देखें तो वो सोच रहा है अभी। वो एक उसको निशाना भी लगाना है, अपनी प्लानिंग भी है, अपनी स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन वो अगेन आपको रेस्टिंग मोड में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा इस वक़्त परेशान हो रहे हो, अपनी लाइफ़ में थका-थका फ़ील कर रहे हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा आपको ज़्यादा आ रहा है, इस वक़्त अपनी एनर्जी को थामने की ज़रूरत है। आप लोग ये नेक्स्ट 15 डेज़ में जर्नलिंग करें, आगे के गोल्स को सेट करें। वैसे टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल 2026 तक अब आपके क्या गोल्स रहने वाले हैं? रेस्ट ऑफ 2025 में आपके क्या टास्क हैं जो आपको पूरे करने हैं? आपने क्या कुछ लेसन्स सीखे 2025 में? अब आपको आगे क्या चीज़ों पे अपने अंदर और वर्क करना है? ये जर्नलिंग के कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। इन्हें लिख लो और जब भी आप अच्छा फ़ील करो, ठीक है? आप इनके ऊपर काम करो। अपने लिए एक ऐसे ऑल्टर सा सेट कर सकते हो, एक कैंडल लो, उसको बर्न करो, ठीक है? अपने लिए वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स रखो, कुछ फ्लावर्स रख सकते हो, इंसेंस को बर्न करो वहाँ पर, अच्छा अरोमा रखो और जर्नलिंग करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ये अपने आप को रिजुविनेट करने का टाइम है, ये अपने आप को हील करने का टाइम है। और नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी ऐसी है कि आप सबसे पहले अपने आप को सबकॉन्शियसली तैयार करो, आप अपने आप को मेंटली तैयार करो। ठीक है? इससे बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोग हिम्मत हार रहे हैं, है ना? परेशान हो रहे हैं। आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है आगे के लिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कैसी है? आप अफ़र्मेशन प्रैक्टिस करो, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन तो देखो हमेशा ही करते रहना चाहिए। लेकिन ये एनर्जी में आपको खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने इमोशंस पर काम करना है। ओपन अप टू चेंज, न्यू मून इन एक्वेरियस। बहुत सारे बदलाव आगे आपके जीवन में आने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ जैसे अभी आपकी ज़िंदगी है, आगे वैसे नहीं रहेगी। आगे बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो क्लियर योर माइंड की एनर्जी कि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। व्हाट इफ ऐसे नहीं हुआ, व्हाट इफ ऐसे हो गया, क्या होगा? बहुत सारा कुछ चल रहा है ना? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने माइंड को डिक्लटर करो। जैसे दिवाली की सफाई होती है, हम अपने घर को डिक्लटर कर रहे होते हैं, जो भी जो ज़रूरी नहीं है उसे निकाल रहे होते हैं, वैसे अपने माइंड को भी डिक्लटर करो। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। आप कुछ डिटॉक्स डाइट भी अ अपने लिए प्लान कर सकते हैं अपनी बॉडी को। जैसे नवरात्रि होती है, हम फास्टिंग करते हैं 9 डेज़, तो क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है, राइट? और फिर दिवाली पे हम क्या करते हैं, हम अबंडेंस के लिए प्रेयर करते हैं, तो हम उसको हम तैयार हो जाते हैं वो रिसीव करने के लिए। तो ये सारी जो फेस्टिवल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये भी कुछ सोच के ही बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इस वक़्त आपको अपनी पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में से अपनी डिटॉक्स करना है, पुराने बिलीव्स को छोड़ना है, अपने लिए नए बिलीव्स को यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। ओपन अप टू चेंज का यहाँ पर कार्ड है कि बदलाव को स्वीकार करो। कुछ लोग यहाँ पर डर रहे हैं बदलाव से, आगे बढ़ने से अपनी लाइफ में। आपको बदलाव को स्वीकार करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है। चेंज थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी होता है, मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन ये सृष्टि का एक नियम है कि चेंज होता रहता है। तो आपको चेंज के लिए रेडी रहना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आई एम रेडी टू चेंज। आई एम रेडी टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। अभी स्पेशली देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में हेल्थ वाइज़ कैसी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड हेल्थ में मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तीनों ही रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं द मैजिशियन। ओके, सो हेल्थ वाइज यहाँ पर एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। और मैजिशियन की भी एनर्जी कैसे होती है, उसे खुद के ऊपर विश्वास होता है। मैजिशियन को अपने मैजिक के ऊपर बिलीव होता है। अगर किसी किसी को अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है तो मैजिशियन वाली एनर्जी में कैसे जाएगा?
आपको इस वक़्त कहा जा रहा है कि अगर कुछ हेल्थ वाइज़ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, अपने लिए हेल्दी बॉडी को मैनिफेस्ट करो, अपने लिए एक हेल्दी माइंड को मैनिफेस्ट करो, अपने लिए हेल्दी इमोशंस को मैनिफेस्ट करो और ये करना आपको ही पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अगेन जैसे मैंने कहा अपने लिए कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आपको देखो ढूँढने की ज़रूरत है, सब कुछ है इस टाइम पे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप अपने लिए कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को सेलेक्ट करें, डेली बेसिस पे आप चाहें तो उनको लिखें, आप उनको अफ़र्म करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? आपकी एनर्जी में इस वक़्त मैं देख रही हूँ जैसे मैंने 15 डेज़ की बात भी करी, आप मैनिफेस्टेशन करें भई। ये टाइम इस वक़्त जो एक्शन लेने का है वो मेंटल देखो क्या होता है, पहले हम मेंटली एक्शन ले लेते हैं, है ना? ये हमें ये काम करना है और फिर हम फिज़िकली एक्शन लेते हैं, ओके? तो अपने आप को मेंटली आपने प्रिपेयर करना है, ये चीज़ कही जा रही है। एक मैसेज भी आ रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने ऊपर विश्वास रखो। ग्रुप नंबर फर्स्ट यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपकी करियर के लिए देख लेते हैं अभी करियर के लिए क्या मैसेज है। चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, बट क्या मैसेज है, गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। थ्री ऑफ कप्स, देखो आपको आगे जो बेनिफिट मिलेगा आपके करियर में वो मिलेगा आपके कनेक्शंस पे। आप लोगों के साथ किस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपका बिज़नेस है, तो आप किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में देखो अगर आपने अपने लिए कोई चीज़ को इनिशिएट करना है, आपको 4 लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको 4 लोगों के एक्सपीरियंस को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आप कुछ काम कर पाएँगे। अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ भी हैं, मतलब एक जगह स्टक नहीं रहो, आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कि लोगों से कनेक्ट करो, सोसाइटी से कनेक्ट करो, है ना? वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो मिलेगी आपके काम के लिए। अपने कनेक्शंस को अच्छा रखना है भई। आपके कनेक्शंस के थ्रू आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर में कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। साथ में एक मैसेज और मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये कि देखो हम किस कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा असर हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के बीच में रहोगे जो खुद मोटिवेटेड हैं, तो आप भी सेम एनर्जी को फ़ील करोगे। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो जो खुद बुरी आदतों में फँसे हुए हैं, खुद हर टाइम नेगेटिव रहते हैं, खुद हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, आप भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे कहीं न कहीं वैसे होते जाओगे। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो। आपको अच्छे लोगों के साथ देखो अच्छा-बुरा मैं कोई डेफ़िनेशन नहीं दे रही हूँ अच्छे-बुरे लोगों की, ठीक है? बट अपनी कम्युनिटी आपको ही चूज़ करनी है और वाइज़ली चूज़ करनी है। इस वक़्त थोड़ा-सा ऐसे लोग जो थोड़ा हर वक़्त नेगेटिव रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, थोड़ा-सा दूर रहो ऐसे लोगों से, अदरवाइज़ से आप भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, जो वो खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज़ नो मैटर सिंगल हो, मैरिड हो, ओह माय गॉड! ओके, क्या जो भी कुछ है हम ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, ठीक है? द लॉर्ड रिलेशनशिप वाइज़ यहाँ पर देखो मैसेज ऐसे आ रहा है कि इस वक़्त आपकी लव लाइफ में या जो भी कुछ है, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करेगा। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने पड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको कॉन्शियस वे में सॉर्ट करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना? या बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो या ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना पड़ेगा और उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है और एक एक मैसेज फिर से यही आ रहा है कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। है ना? आप लोग भी जल्दी इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे अरे अब क्या होगा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो बहुत जल्दी। तो आपको वो नहीं होना है, बाकी रिलेशनशिप वाइज़ वैसे एनर्जीज़ मुझे अच्छे नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की, कि सब अच्छा है, सब ठीक है, बस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
तो इनको सॉर्ट करने के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी वाइज़। थ्री ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग की एनर्जी है भाई, रेस्ट की एनर्जी है। मतलब अगर देखा जाए एनर्जी फील्ड में बहुत कुछ चल रहा है, आपने बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, है ना? हेल्थ वाइज भी जैसे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए कहा जा रहा था, अच्छी एफर्मेशंस के लिए कहा जा रहा था। कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से भी काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, माइग्रेन, हेडेक या कुछ बॉडी पेन या बोन्स में कुछ दिक्कत है या माइंड से रिलेटेड है। मुझे ऐसे हेडेक वाली एनर्जी दिख रही है कि हेडेक कुछ वीकनेस कुछ है ना। अम, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ये हीलिंग का टाइम पीरियड है। स्पिरिचुअलिटी वाइज भी कुछ लोगों का विश्वास उठ रहा होगा बहुत सारी चीज़ों से, कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं होता ये करने से वो करने से, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? और मेडिटेशन करो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इस वक्त मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा होगा, आप लोग है ना, मन ही नहीं शांत हो पा रहा होगा, आप लोग डीप ब्रीदिंग करो, आप लोग चैंटिंग करो, जिस भी डेटी से आप कनेक्ट हो आप उनके नेम की चैंटिंग करो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ओम की चैंटिंग करो, ओम का उच्चारण करो, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत हीलिंग मिलती है। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखो दोनों और ओम की चैंटिंग करो, करके देखो कितना अच्छा लगता है। प्राणायाम करो, योगा करो, कुछ अच्छी हैबिट्स को तो अपनाना पड़ेगा ना। और देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल कैसे रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। क्वीन ऑफ कप्स ओवरऑल यहाँ पर मुझे हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, खुद को इमोशनली स्टेबल करना, है ना? बेशक बहुत सारी चीज़ों से आप इस वक़्त सैटिस्फाई नहीं होंगे अपनी लाइफ में, बट समय दो, थोड़ा-सा समय लगेगा कुछ चीज़ों को सॉर्ट होने में, मतलब क्लियर होने में पाथवे आपका। इस वक़्त हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को हील करो, अपने आप को रिजुविनेट करो, इमोशनली स्टेबल करो। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत इमोशनल हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट बताना मुझे अगर ऐसा है तो, है ना? बट जो लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उनके अंदर प्यार भी बहुत होता है। वो चीज़ों को फ़ील भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वो किसी के दुःख को भी बहुत अच्छे से तरीके से समझ पाते हैं। वो यूनिवर्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वो एनर्जीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इमोशनल होना आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपको ये याद रखना है। ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ! यूनियन। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो यूनियन का मैसेज है, स्पेशली अगर लव लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो वो अभी सॉर्ट होने जा रही है। चीज़ें अभी क्लियर होने जा रही हैं, रास्ता क्लियर हो रहा है। देखो खुशी भी समहाउ आपकी लाइफ में आ रही है, एक रिलैक्सेशन भी समहाउ आपकी लाइफ में आ रहा है और पॉजिटिविटी भी आ रही है। यहाँ पर जो भी इल्यूज़न्स थे आपकी लाइफ में, आपको डर था, सब अभी यहाँ पर दूर हो रहे हैं। यहाँ पर खुशियाँ भी लाइफ में आ रही हैं। और अगेन यूनिवर्स की तरफ से मैसेज बस इतना है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। बाकी तो आपको मैनिफेस्ट करना है, बाकी तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको ध्यान ध्यान करना है, मैनिफेस्ट करना है। अपनी अपने बहुत सारा इस वक़्त जो है वो आप लोगों को ख़्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है एंड जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सन की एनर्जी है एंड सन यू नो सन में इतनी एनर्जी है, सन में इतनी पॉज़िटिविटी है। अगर आप लोग कुछ सोच भी रहे थे तो वहाँ पर भी मैं सक्सेस देख रही हूँ, कोई प्लान एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, किसी चीज़ पर आप काम कर पा रहे हो। फाइनली हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में आ रही है। पर ये नेक्स्ट 15 डेज़ का टाइम थोड़ा-सा निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर रिलेशनशिप वाइज़ कुछ लोग के ऐसे भी इश्यूज़ थे कमिटमेंट के रिलेटेड कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, देन मैं आप लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए देख रही हूँ। ओके, एक कोई बड़ा डिसीजन आप लोग रिलेशनशिप को लेकर लेने वाले हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो तो मे बी आप कुछ अपने घर लेने के बारे में सोच रहे हो, आप आगे अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो या फिर से आप बच्चों को लेकर कुछ सोच रहे हो, क्योंकि ये सन कार्ड की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर
ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या मैसेज है, गाइडेंस है? Easy does it. There's no need to hurry or for things to happen. Everything is occurring in perfect timing. देखो, यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि परेशान ना हो। कभी कभी सब चीज़ों के होने का एक अपना समय होता है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। आपको थोड़ा सा इस वक्त वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस वक्त पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? और सब चीज़ें अपने परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग आने पर हो जाएंगी। आप बस ईज़िली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपने आप को रिजुविनेट करें, अपने आप को हील करें। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। देखो, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर 2 कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी स्किल है, तो आप उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। टीचिंग में आप लोग आ सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। कुछ लोगों को ये भी कहा चले कि आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें अच्छे से। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं। बहुत सारा ट्रॉमा दबा पड़ा है, मुझे ऐसे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है और आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसको हील करने की ज़रूरत है। यस, ये चीज़ यहाँ पर है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है, फिर लास्टली देखेंगे कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। इस वक्त बस आप लोग अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढ रहे हो, एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, एक पीस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? आपको ज़रूर मिलेगी पीस, डोंट वरी। देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना है या क्या करने की ज़रूरत है। ये यहाँ से आपके लिए चेक करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेंसिटिविटी। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। मैंने बोला आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। आप छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हो, इफ़ेक्ट हो जाते हो। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है भई। मतलब सेंसिटिव होना इज़ ओके, बट आपको फिर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना चाहिए। उन्हें बहुत स्पेसिफिक रहना चाहिए कि उनको क्या अपनी लाइफ में देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, किन लोगों के बीच में रहना है, किस तरीके की बातें आप लोगों को लोगों से डिस्कस करनी है। क्योंकि आपको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेंगी। एंड आप लोग सेंसिटिव हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप यूनिवर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएँगे। आप मेडिटेशन में बहुत ही डीप जा पाएँगे। आप एनर्जीज़ को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर पाएँगे और आपके अंदर की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशन है, वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होगी। वो बहुत जल्दी आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, अपनी सोल के ऊपर काम कर पाओगे। तो इसको अपनी पावर बनाओ, इसको अपनी वीकनेस मत बनाओ। मेडिटेशन करो डेली बेसिस पे ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है? एक और कार्ड देखते हैं। टाइम टू डिसाइड। कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि देखो, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने में जल्दी मत करो। आराम से, इत्मीनान से आपको डिसीजन लेने हैं और कुछ फैसले करने भी पड़ेंगे। अपने आप को नेक्स्ट 15 डेज़ का टाइम दो। जभी भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट 15 डेज़ तक का कैलेंडर सेट कर लो कि ये टाइम पे हील करना है, रिजुविनेट करना है, प्रेयर करनी है, चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव एनर्जी लेनी है आपको यूनिवर्स से। और फिर आप डिसाइड करना, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। ट्रस्ट भी रखना है, विश्वास भी रखना है। मैं बार-बार ही कहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स हैं, आप छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिख लिया करो इनको, ठीक है? और जब आप इनको लिखोगे ना, आप खुद ही फ़र्क देख लोगे। केवल सुनकर जाने में और छोटे-छोटे पॉइंट्स को लिख कर आप 2-4 बारी उसको पढ़ो, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी और फिर आप उस डायरेक्शन में कॉन्शियसली एफर्ट कर पाएँगे। और मैं ऐसे ही नहीं बता रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आप करो और आज ट्राई कर लो और फिर बताना मुझे। इसी रीडिंग पे कमेंट करके बताना, सो दैट और भी लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है? अभी देख लेते हैं, अब मैं देखती हूँ।
कितने कमेंट्स आते हैं। कितने सिंसियर बच्चे हैं यहाँ पर। सिंसियर बच्चे से मतलब कि जैसे एक टीचर होती है, पढ़ाती है ना? बस वो चीज़ कह रही। अभी लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आती है वो स्पेशल मैसेज गाइडेंस क्या है? आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. इससे अच्छा मैसेज कुछ हो सकता है? यहाँ पर कान्हा जी आप लोगों से कह रहे हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। इंसान क्या करता है? हर किसी से हेल्प मांग रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं चीज़ों को, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। आप सिंपली जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप या तो उनके मंदिर चले जाओ या आपको जहाँ उनसे बैठकर अच्छा फ़ील होता हो, आप वहाँ जाओ और उनसे अपने दिल की सारी बातें कह दो। आप बोलो कि आपको मदद चाहिए। आप बोलो कि लाइफ़ में आपको भी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको गाइडेंस चाहिए। द्रौपदी ने भी जैसे अगर आपने महाभारत देखी हो, तो जो चीर हरण वाला समय होता है, सबसे बोल दिया, सबसे मतलब गिड़गिड़ा लिए फ़ेवर माँग लिया बट नहीं मिला। एट लास्ट क्या हुआ फिर उन्होंने जब कान्हा जी को याद किया तो वही आए ना मदद के लिए, उन्होंने ही बचाया ना। तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रख के ईश्वर से रखो, डिवाइन से रखो, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनको याद करो। आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और हेल्प भी मिलेगी, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि वही आपकी हेल्प करने वाले हैं भई। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज़ फेथ, बी प्रिपेयर्ड। कान्हा जी नेक्स्ट आप लोगों से कह रहे हैं कि तुम बस अपना कर्म करते चलो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो, सही रास्ते पर चलना लेकिन ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपने काम को करना, तुम्हें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बाकी चीज़ों को तुम मुझ पर छोड़ दो। अपना विश्वास मत खोना इस बीच में, परेशान मत होना इस बीच में, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हर किसी की लाइफ जर्नी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो हर किसी का अपना एक पैटर्न है लाइफ का। तुम अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करके दुखी मत हो। तुम अपने आप में बहुत यूनिक हो। तुम में अपनी यूनिकनेस के साथ काम करना है। ओके? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई थिंक वैसे तो नेक्स्ट 15 डेज़ की ही रीडिंग है लेकिन बहुत डीप मैसेजेस इस रीडिंग में आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग मुझे शॉर्ट में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी? कौन-सी बात आपको यहाँ पर सबसे अच्छी लगी? कौन-सी बात आपसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट करे? साथ में लाइक भी ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healofdj717.com और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है? अगेन सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने विजडम कीपर के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से अगर आप लोगों के बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है देन लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज ओवरऑल कैसे रहने वाले हैं, गाइडेंस मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, हेल्थ, लव, करियर, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। बट अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो आपको यूनिवर्स से प्रे करनी है, गाइडेंस मांगनी है कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, ठीक है? तो आज इस रीडिंग को ऑरेकल कार्ड्स के साथ शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ एंड में देखेंगे कान्हा जी की तरफ से स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ओके? तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर ग्रुप नंबर 2? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। देखो ग्रैटिट्यूड का ना आई डोंट नो मतलब मैं इस रीडिंग को देखने के पहले मतलब आप लोग के जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही थी यूनिवर्स के लिए, ये रीडिंग्स मैं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं वो आप लोग की ही एनर्जीज़ थी एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि देखो नेक्स्ट 15 डेज़ अपने लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको हर एरिया में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस वक़्त, है ना?
तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलते हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, उतना ही ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिविटी उतनी ही बढ़ते चले जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने लिए एक बहुत अच्छा-सा घर चाहिए। प्रेज़ेंट में आपके पास जो है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है, दैट्स हाउ आप अपने लिए और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, एक रास्ता है यहाँ पर कि उससे उतनी ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेंगी और आप उतनी जल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो डेली बेसिस पे आज से ही रेज़ोल्यूशन लो कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को फ़ॉलो करोगे। मैंने काफ़ी बारी ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में बताया भी है और रीडिंग्स में भी। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करो, नहीं आता लिखना तो आप यूट्यूब पे ढूँढ भी सकते हो या फिर से रोंडा बाइन की एक बुक है दी मैजिक, आप उसको भी पढ़ सकते हो अपने लिए और उसके साथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है अटेंड टू द डिटेल्स। हुँ, लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने अंदर और ज़्यादा परफेक्शन को लेकर आओ। आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हो, आप जिस भी एरिया पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उस चीज़ पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि देखो, अपनी लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो भी कुछ आपकी लाइफ़ में इस वक़्त हो रहा है, वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, वो किसी न किसी मकसद से हो रहा है आप लोगों की लाइफ़ में। तो आपको अवेयर रहना है, आपको साइंस को समझना है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ को समझना है बिकॉज़ यूनिवर्स की तरफ से ना ढेर सारे मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई वीडियो आपको मिल रही है, कोई कोट आपको सुनने को मिल रहा है, कोई सॉन्ग बार-बार ही आपके सामने आ रहा है। तो इस वक़्त आपको एक तो अवेयर रहना है अपनी लाइफ़ में, प्लस आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, चीज़ों को और ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आपका मेन कंसर्न जो है वो इस वक़्त ग्रोथ को लेकर होगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है, मैनिफेस्टेशन करते रहो, अफ़र्मेशन यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पर अगर आप सनराइज़ के पहले उठ जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप योगा करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। ऑल्सो अगर यहाँ पर मैं देखूँ, जैसे टाइगर साइज़ स्टोन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप टाइगर साइज़ स्टोन को अपने लिए वेयर कर सकते हो, आप ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। टाइगर साई बेसिकली कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, वो आपको कुछ भी जब गिव अप नहीं करने देता, वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, वो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत देता है, आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो टाइगर साई जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप उसको वेयर कर सकते हो। साथ में ग्रीन कलर, वर्गो की एनर्जी है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा आप क्लॉथ्स वेयर करो नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है? नेचर के साथ कनेक्ट करो। साथ में अगर आपको कोई मंदिर वगैरह जाना पसंद है, कोई ऐसे प्लेसेस पे जाना पसंद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, सुकून फ़ील होता है, आप ऐसे जगह पे जाओ। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। तो नो मैटर आप लोग कितना बिज़ी चल रहे हो अपनी लाइफ़ में, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप लोगों को ज़रूर करना है। आपको लाइफ़ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो सारी चीज़ें ना आपके सेल्फ लव से होके जाती हैं। आप कुछ भी अपनी लाइफ़ में तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आपको खुद से प्यार है। अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहो, जो भी कुछ आज आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अपने हार्ट चक्रा को आप लोग हील करो। एंड देखो, सेल्फ लव के लिए फिर लोग पूछते हैं कि क्या होता है? एक बात बताओ, क्या आपको कोई सिखाता है कि आपको किसी और से प्यार कैसे करना है? और फिर भी ये पूरा अगर हम यूथ देखें, हम बच्चे भी देखें आजकल, वो भी ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा मूवीज़ वगैरह के थ्रू, टीवी वगैरह के थ्रू, आई डोंट नो कैसे, बट वो भी इतना सारा इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं, है ना? और उनके भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, तो क्या कोई सिखाता है? नहीं ना, वो चीज़ खुद ही आ जाती है। वैसे ही खुद से प्यार करना सीखो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करो। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो, अपने करियर को प्रायोरिटी दो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो। प्यार का मतलब केवल ऐसा भी नहीं होता है कि केवल एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, केवल एक जो हस्बैंड वाइफ में। प्यार का मतलब तो प्यार को तो हम लिमिटेड कर ही नहीं सकते हैं।
राइट? आप खुद को डेली बेसिस पे अफ़र्मेशन दो, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मेरी लाइफ़ प्यार से, पॉज़िटिविटी से भरी हुई है और मैं इस जीवन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतना कुछ देने के लिए। और इसके बाद आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरे जो भी कुछ है, मेरे मेरे बैंक में जो भी बैलेंस है उसके लिए, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, ये जो भी कुछ आप सब इंक्लूड करते जाओ और इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाओ। आप लोग मुझे बताना अगर आप लोग मेरे साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं इस पे एक सीरीज़ भी लेकर आ सकती हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैंने नहीं सोचा है वो सीरीज़ कैसे रहेगी, क्या कुछ रहेगी, बट येस मेरे माइंड में लाइक पिछले 1-2 दिनों में मुझे ये मैसेज आया, मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली कि मैं ये करूँ। तो आप लोग मुझे बताना अगर मैं करती हूँ स्टार्ट तो कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। और अभी मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आने लग जाते हैं, कब कर रहे हो शुरू, कब कर रहे हो शुरू? तो देखती हूँ अभी कितने यहाँ पर आप लोग का भी रिस्पॉन्स आता है, फिर उस बिहाफ़ पे मैं डिसाइड करती हूँ और ये पूरी सीरीज़ बनानी भी पड़ेगी, आप लोगों के लिए प्लान करनी पड़ेगी तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। अभी देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। हेल्थ कैसे रहने वाली है? प्रिंसेस ऑफ कप्स देखो हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहेगी बट यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा मैच्योर रहना है, स्पेसिफिक रहना है। आप किन चीज़ों से एलर्जिक हो, कौन-सी चीज़ें बॉडी को सूट करती हैं, कौन-सी नहीं करती हैं। वैसे ही किस तरीके का कंटेंट देखना है। इस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा, बट हम कुछ भी अननेसेसरी कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया से कंज़्यूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और उससे बहुत नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है। बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो आपको अपनी चीज़ों को लेकर ना स्पेसिफिक रहना है, किसी की भी बातों में नहीं आना। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे होती है, कहीं भी बह जाते हैं, कुछ भी सोचने लग जाते हैं, किसी से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके की एनर्जी से बचना है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने से बचना है। जो चीज़ें लॉजिकल हैं, जो चीज़ें ट्रुथ बेस्ड हैं, आपको उन पर ही यकीन करना है और आपको उनके ऊपर ही काम करना है। एंड एट द सेम टाइम खुद को प्यार से भरो। ओके सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, योगा शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करो। आप में से कितने लोग मुझे बताना ऐसे हैं कि अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया तो आप उसे पूरा निभाते हो? मुझे बताना। आपको अपने आप से किए गए जो प्रॉमिसेस हैं आपको वो निभाने हैं, वो पूरे करने हैं, अदरवाइज़ आपकी सेल्फ इमेज खराब होगी। सेल्फ लव पे काम करना है, सेल्फ इमेज पे काम करना है। टाइगर सही मैंने आपको सजेस्ट किया है, उसके साथ रोज़ क्वार्ट्ज को पेयर अप कर लो एंड ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है? देखो मुझे ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ये भी आते हैं, आप इनको पेयर अप करके बता दो। आप देखो ये क्रिस्टल्स हैं, हर एक बीड में एक एनर्जी होती है ना? और हमें वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर 1-2 बीड हम सबके लगा देंगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। कोई भी जो क्रिस्टल है ना उसको एक डायरेक्शन दी जाती है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यहाँ पर ये है कि आप टाइगर साई एंड रोज़ क्वार्ट्ज को वेयर करें। आप चाहें तो किसी एक को भी वेयर कर सकते हैं, फिर आप बाद में किसी एक को ले लें, बट ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से अपने लिए ले सकते हो। करियर के लिए देखते हैं, करियर कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों का। 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा-सा डाइसी हो रहे हो आप चीज़ों को लेकर। मैं क्या अपने लिए करियर फ़ील्ड चूज़ करूँ, मैं क्या नहीं करूँ? मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ? और साथ में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो। आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज़ हो सकते हैं, पर आप उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और उसका भी एक क्राइटेरिया रहेगा, वो भी समझना पड़ेगा। अपने अंदर नॉलेज को लेकर आओ, अपने अंदर एक्सपीरियंस को लेकर आओ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को, है ना? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है और सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है अभी। तो नॉलेज बढ़ाते रहनी है अपनी। देख लेते हैं लव लाइफ़ कैसे रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। 4 ऑफ सोर्स लव लाइफ को लेकर थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो आपको आपके पार्टनर के साथ वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो आप अपनी सिंगल लाइफ से दुखी हो। है ना? आपको ऐसा लग रहा है कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। अगर आप किसी से मिलने के लिए वेट कर रहे हो, आप
इस वक़्त ओवरऑल आप सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, चाहे आप जैसे भी सिचुएशन में हो। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो आप अपने ऊपर काम करो। सेल्फ लव से पहले अपने आप से तो प्यार करो। जब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर पा रहा है ना, तो वो किसी और को भी प्यार नहीं दे पाएगा। क्योंकि उसके मन में यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं इसको प्यार दे रहा हूँ तो बदले में ये मुझे उससे ज़्यादा दे, राइट? जबकि प्यार की रियल डेफिनेशन है ही नहीं है। प्यार का मतलब होता है प्यार देना, है ना? तो यहाँ पर आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार से भरने की ज़रूरत है, इसलिए ही मैंने आपको रोज़ क्वार्ट्स सजेस्ट किया, तो आप रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर वेयर करना। ग्रुप नंबर 2, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी वाइज़, हीलिंग वाइज़ कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। मैं ये वाला मेडिटेशन ट्राई कर लेती हूँ, मैं ये वाली अफ़र्मेशन कर लेती हूँ, कल ये वाली अफ़र्मेशन, आज ये वाली अफ़र्मेशन, परसों ये वाली अफ़र्मेशन, अब ये ट्राई कर लेते हैं। और आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े हो और एट द सेम टाइम आप कन्फ्यूज़्ड भी हो जा रहे हो कि मुझे करना क्या है। देखो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। आपको बेसिक चीज़ों पे काम करना है। ओम के साथ मेडिटेशन करें और उसको करते रहें, उसको करते रहना है प्रैक्टिस, ठीक है? कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उस पे स्पेसिफिक रहें, फिर किसी और चीज़ पे ट्रांसफ़र करें। जल्दी-जल्दी चीज़ों को बदलना नहीं है। अगर आप अफ़र्मेशंस अपने लिए कुछ प पिक कर रहे हो, एटलीस्ट 21 डेज़ टू 40 डेज़ आप वो अफ़र्मेशन पे काम करो, फिर आप अपने लिए अफ़र्मेशंस को भी चेंज करो। आप चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं बीच-बीच में, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी जो है वो नहीं रखनी है। एंड आपको मन में ऐसे है कि मैं बहुत जल्दी हील हो जाऊँ, मैं बहुत जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूँ, बट टाइम लगेगा भई, थोड़ा-सा टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना? देखो, मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और बेसिक ओम का मेडिटेशन आप करना चालू कर दो। इतना 3 चीज़ों पर ध्यान दो। इसके साथ-साथ आप कुछ योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका ब्रीथिंग वर्क हो जाएगा। है ना? और फिर देखो लाइफ में खुद ही देखना कैसे चेंज आता है, ठीक है? सनराइज़ के पहले उठने लग जाओ अगर पॉसिबल है तो आप लोगों के लिए, ठीक है? एक और कार्ड देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। वाओ! एस ऑफ कप्स। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आप प्यार के सही मायने सीखने वाले हो कि प्यार सही मायनों में आखिर है क्या? खुद को हील कैसे करना है, अपने ऊपर काम कैसे करना है, वो सही रास्ता क्या है, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो आप कहीं न कहीं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, प्यार से बढ़ते जा रहे हो। ग्रुप नंबर 2 आप लोग, मैं एक ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ और आपके मन में हर किसी के लिए कंपैशन है, प्यार है, लव एंड लाइट है। आपके मन में जो भी किसी के लिए हेट्रेड है, कॉम्पिटिशन है, ग्रजेस हैं, आप उन सबको सबसाइड कर रहे हो, निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, लेट गो कर रहे हो। प्योरिटी से, पॉज़िटिविटी से आप लोग भरते जा रहे हो। तो अभी बहुत सारा काम भी चल रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं, बट वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप उनको समझें और आप उनको हील करें। ठीक है? यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2। बैलेंसिंग। देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। चाहे रिश्ते हो गए, चाहे करियर में हो गया, चाहे हेल्थ में हो गया, एक इंसान को बैलेंस समझना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। किस चीज़ के ऊपर कितना काम करना है। रिश्ते भी हैं तो उनके दायरे क्या हैं, फ्रेंडशिप भी है तो दायरे क्या हैं। कितनी इम्पोर्टेंस लाइफ में किस चीज़ को देनी है, और हर एक इंसान को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास वही 24 आवर्स है। और उसमें कुछ लोग बहुत कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग कुछ भी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। हालाँकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो भी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी, बट अपनी लाइफ में सब एरियाज़ पे ध्यान दो। अपनी हेल्थ के ऊपर भी दो, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, करियर के ऊपर भी काम करना है, लव लाइफ में भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को सेल्फ लव से भरना है। हालाँकि यहाँ पे 7 चक्रास की भी एनर्जी है, बट मैं डायरेक्टली किसी को भी नहीं बोलती कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करो। बट आप लोग ना एक काम कर सकते हो, 7 चक्रास की
एफर्मेशन प्रैक्टिस करो। 7 चक्र एफर्मेशन आप गूगल पर डालोगे, आपको मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ढूंढो और केवल एफर्मेशन प्रैक्टिस करो। जब आप अपने रूट चक्र की एफर्मेशन दे रहे हो, अपने रूट चक्र पे फोकस करो। सैक्रल की दे रहे हो, सैक्रल पे करो। इस तरीके से अपने 7 चक्रास पे आप जो है केवल एफर्मेशंस देंगे। बीज मंत्र पे नहीं जाना है, मंत्रों पे नहीं जाना है डायरेक्टली। मंत्रों पे तो वही जाना ही नहीं है जब तक गुरु ना हो। ठीक है? तो एफ़र्मेशन प्रैक्टिस करेंगे और 40 डेज़ एट लीस्ट वही करनी है फिर प्रैक्टिस। और कुछ एफ़र्मेशन में मत जाना स्पेसिफिक कि अभी लव लाइफ की, अभी मनी की, या नहीं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और 7 चक्रास की एफ़र्मेशन प्रैक्टिस करो। देखो, लिख लेना जो चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, तो जस्ट डू योर कर्मा। अपना 100% दो, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट करो और रेस्ट चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अगर यहाँ पर हम देखें ना, यिन एंड यांग की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी है सन की एंड मून की एनर्जी है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। ट्रिप नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे क्योस चल रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं बिकॉज आपका इनर वर्ल्ड अभी बैलेंस नहीं है, आपके अंदर चीज़ें अभी स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, और अनुलोम विलोम करो। अब आप कहोगे प्रिया बहुत सारा बता दिया है ना। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको करने में। आपको बस स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ये टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह उठ रहे हो, योगा प्राणायाम तभी प्रैक्टिस कर लो, अनुलोम विलोम उसी में कर लो, 7 चक्र एफर्मेशन उसी में कर लो। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है, रात को सोने के पहले लिख लो। ठीक है? 10 पॉइंट्स अपने लिए, और बस ऐसे ही चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट। आज की रीडिंग मेरा मोटिव करने का यही था मेन, कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ आपकी लाइफ के लिए। ठीक है? मुझे यहाँ प्रिडिक्शंस नहीं करनी थी, मुझे गाइड करना था, और मैंने यही इंटेंशन सेट करी थी कि लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है और आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहले ही सोचो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए जितने एफर्ट्स पुट कर सकते हो वो करो। अपना 100% की जगह यहाँ पर कहा जा रहा है 200% दो, और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है? कर्मा की एनर्जी है। जितना कर्म करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी आपको, आपकी मेहनत के दम पे सक्सेस मिलेगी लाइफ में। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ठीक है? इजी डज इट, ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था कि देयर इज नो नीड टू हरी और फोर थिंग्स टू हैपन। एंड 2025 की एनर्जी ऐसे ही है कि ये वाला जो साल है, ये वो नहीं है कि आप जहाँ पर चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, हरी हरी जल्दीबाजी में जाए। नहीं, ये टाइम है कि इसको निकालें, क्योंकि इस साल बहुत सारा कर्मा रिलीज किया लोगों ने, बहुत सारी हीलिंग चली है, बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पे शेडो साइड पे काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको चीज़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाने, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, मन में बिना कुछ सोचे बस अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपना 100% दो और काम करते चले जाओ। बाकी जो भी कुछ आप चाहते हो वो आपको आपकी जब लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी, परफेक्ट टाइमिंग आएगी, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ से देखते हैं और फिर लास्टली देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड इस कार्ड से देख रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है? ट्रुथ नंबर 2, फ्रीडम। देखो, आपने ना अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल रखा है समहाउ, एंड आपको यहाँ पर कहा जाए अपने आप को आज़ाद करो, अपने आप को फ्री करो। वो अननेसेसरी बर्डन, वो अननेसेसरी थॉट्स, वो अननेसेसरी थिंकिंग, वो बोझ अपने ऊपर ले रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जबरदस्ती जिम्मेदारियां सारी अपने ऊपर ले लेते हैं, सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। उतना काम करना है जितना कर सकते हो, उतनी जिम्मेदारी लेनी है जितनी निभा सकते हो, उतने प्रोमिस करने हैं जितने पूरा कर सकते हो। अननेसेसरी बर्डन जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना है। और साथ में अपने आप को कुछ ऐसे नेगेटिव ब्लॉक्स आपने अपने माइंड में सोच रखे हैं
कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल सब लोग फेक हैं, है ना? धोखा मिल जाता है, लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं। मैंने ये थॉट्स बहुत सुने हैं लोगों से। अगर आप यही अफ़र्म करते रहोगे तो फिर आप यही अट्रैक्ट करोगे, आपको यही टाइप के लोग मिलेंगे। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको बताए, तो अगर आप भी ऐसे कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, आपको खुद को उस नेगेटिव थिंकिंग से फ्री करना है। आपको वो रिलीज़ करनी है नेगेटिव थॉट्स एंड थिंकिंग, है ना? और अच्छे पॉज़िटिव थॉट्स वहाँ पर आपको अपने लिए डालने हैं, ठीक है? ये यहाँ पर कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं, फ्रीडम के साथ अपनी इच्छा के साथ, जैसे आपका दिल कह रहा है वैसे काम करो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सेंसिटिविटी वाला कार्ड भी था भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट में, आप लोग चाहें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग देख सकते हैं। मेबी वहाँ पर कुछ आपके लिए मैसेजेस हों। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो आप बहुत सेंसिटिव हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आपको छोटी-छोटी बातें इम्पैक्ट करती हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप किन लोगों से बातें कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट देख रहे हो, आप टीवी में क्या सुन रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आपको इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों को सुनो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। ठीक है? और अगर आप सेंसिटिव हो तो आप डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपनी ये जो सुपर पावर आपको मिली है ना, इसका यूज़ अच्छे तरीके से करना है। इसका आप देखो, सेंसिटिव होना, इमोशनल होना बिल्कुल वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बस ये जो आपकी सुपर पावर है ना, इसको आपको कंस्ट्रक्शन में लगाना है, डिस्ट्रक्शन में नहीं। बस इतना आपको समझना है। ठीक है? ये आप ध्यान में रखना। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक इंसान को तबाह भी कर सकती है, ये बर्बाद भी कर सकती है कि इंसान नेगेटिव ही रहेगा, परेशान ही रहेगा, वो रोता ही रहेगा, वो इम्पैक्ट ही होता रहेगा। लेकिन अगर वो पॉज़िटिविटी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वो मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेगा भई। वो डिवाइन प्रेज़ेंस को अपने आस-पास ही फ़ील करेगा। तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अभी लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है कान्हा जी की तरफ से आपके लिए? Protection, have faith, wait and rejoice for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself. देखो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरे विश्वास के साथ अपना काम करते चले जाओ। समय-समय पर आपको जैसे-जैसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे-वैसे आपको गाइडेंस जो है वो मिलते रहेगी। एंड एक बात आपको याद रखनी है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आप कभी भी ऐसे खुद को अकेले मत समझना। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, गाइडेंस आपके साथ है। जभी भी आप खुद को अकेला समझो, जैसे मैंने कहा, आप कोई मंदिर वगैरह जो भी जहाँ भी आप जाते हो, आप जाओ, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो अपने दिल की, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डिवाइन से जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, और ज़्यादा कनेक्ट करो। एंड आप ये भी याद रखो कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में देख लेते हैं क्या कहते हैं कान्हा जी आपसे, क्या है स्पेशल मैसेज? प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अपने प्रेजेंट में रहो, अपने आज में रहो, आप चीजें भूल रहे हो, किसी ने कुछ कहा पता ही नहीं, मतलब एक एब्सेंस ऑफ माइंड वाली एनर्जी है। बट कान्हा जी कह रहे हैं अपने प्रेजेंट में आ जाओ, अपने आज में रहो, चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचो, और फिर अपना एक्शन लो, फिर देखो कि क्या कहना है, फिर देखो कि क्या काम करना है। अपने प्रेज़ेंट की एनर्जी में रहना है। एक बुक भी है, द पावर ऑफ नाउ, इकार्ट टोले की बुक है। आप चाहो तो उसको भी रीड कर सकते हो। ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो आप उनको भी सुन सकते हो, ठीक है? तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि इस रीडिंग ने आपको बेस्ट वे में हेल्प किया हो। बस इन चीज़ों को छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिख लेना भई जल्दी से, कि आप समझ पाएँ, आपकी हेल्प हो, आपकी मदद हो। क्योंकि अगर आप फ़ॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी कि ये रीडिंग से आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, आपको पर्सनल रीडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोग बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा रीडिंग को देखने का? आप किन चीज़ों को आगे फ़ॉलो करोगे? कौन-सी बातें आपसे सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट करें?
और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofteachers717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।